अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इवोबिट सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो हमारा डीएमएस का सॉफ्टवेयर है उसमें हम कस्टमर के अकाउंट कैसे बनाते हैं, कस्टमर को कैसे क्रिएट करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे एरिया, सब एरिया वगैरह कैसे बनाते हैं। और साथ में हम देखेंगे इसके कि अगर हमने ऑर्डर बुकर के अकाउंट बनाने हैं, डिलीवरी मैन के अकाउंट बनाने हैं तो वो हम कैसे बनाएंगे। और अगर ऑर्डर बुकर का रूट प्लान या पीजेपी प्लान भी अगर आपने सॉफ्टवेयर में सेट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम कस्टमर का अकाउंट कैसे बनाएँगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए मेरे पास सॉफ्टवेयर जो है वो अभी लॉगिन है। तो यहाँ पे ऊपर जो नेविगेशन बार आपको नज़र आ रही है, ये वाली बार जो नज़र आ रही है, इसमें आपने जाना है बिज़नेस पार्टनर के अंदर। पहला हमारे पास ऑप्शन है कस्टमर्स का, इसके अंदर जाना है और यहाँ पे हमारे पास ऐड न्यू कस्टमर जो है वो लिखा हुआ है। उसके नीचे कस्टमर टाइप भी है, तो यहाँ कस्टमर टाइप में मैं चलता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट हमने ये जो है वो एक कस्टमर की टाइप डाली होती है ट्रेडिंग की, लेकिन यहाँ पे आप अपनी चेंज कर लेंगे। जैसे कि चेंज करने के लिए आपने करना क्या है, इस पे डबल क्लिक करना है और इधर से आपने इसको मैं जैसे कि कर रहा हूँ रिटेलर्स, होलसेलर, होलसेलर। ये मैंने अभी 2 कैटेगरी बनाई है, आप जितनी मर्ज़ी बना सकते हैं। और जो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसके साथ फिर यहाँ पे इनकी बेस पे आप डिस्काउंट की स्लैब भी बना सकते हैं, मैं आपको अभी थोड़ी देर में वो भी दिखाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे कस्टमर टाइप मैंने 2 डिफाइन कर दी है, उसके बाद मैं दोबारा जाऊँगा बिज़नेस पार्टनर के अंदर। हमारे पास पहला ऑप्शन है ऐड न्यू कस्टमर का। तो यहाँ पे हम जाएँगे तो ये हमारे पास ये वाला फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे इस साइड पे जितने भी आपके कस्टमर्स के अकाउंट होंगे वो सारे यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास हमारा एक डिफ़ॉल्ट कैश सेल का अकाउंट होता है, जितनी भी काउंटर सेल है वो इस अकाउंट में जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट एक कस्टमर का बना होता है अकाउंट। इसके अलावा ये मैंने एक न्यू कस्टमर का वैसे एक अकाउंट बनाया है। तो यहाँ पे न्यू कस्टमर का अकाउंट बनाने के लिए आपने यहाँ पे बनाना कैसे है, मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा उसके बारे में डिटेल दे देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ है, यहाँ पे देखें एक एरिया और सब एरिया। तो कस्टमर डालने से पहले आप कोशिश करें एरिया और सब एरिया वगैरह पहले बनाएँ, जो आपका मतलब जो भी एरिया का जो व्यू है वो अपने सिस्टम में बनाएँ और उसके बाद जो आप कस्टमर यहाँ पे डालेंगे उनको उन कस्टमरों में एरिया में सॉरी मैप करें कि ये कस्टमर किस एरिया में आता है। तो पहले आप एरिया बनाएँ, इससे होता ये है कि रिकवरी शीट यहाँ आपने कोई लेजर शीट या आउटस्टैंडिंग क्रेडिट शीट अगर आपने निकालनी है तो वो प्रॉपर ट्रैक हो जाती है, एरिया वाइज़ भी हो जाती है, विदाउट एरिया भी हो जाती है। तो यहाँ पे हम पहले एरिया के बारे में देखेंगे। तो एरिया बनाने के लिए यहाँ पे बिज़नेस पार्टनर के अंदर ही दोबारा जाना है, कस्टमर्स के अंदर जाना है, यहाँ पे एरिया मैनेजमेंट के अंदर चले जाना है। ये वाला फॉर्म खुल जाएगा, मैं एक बार पिछला क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये वाला जो फॉर्म है, यहाँ पे आपने अपने एरिया और सब एरिया बना देने हैं। तो यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे एक एरिया बना रहा हूँ, एबीसी रोड मेरा एक एरिया। आपके जो भी मतलब आपने अपना कस्टमर्स के आपके एरिया हैं या विजिटिंग रूट होते हैं, जो ऑर्डर बुकर होते हैं, तो उनको आपने अपने हिसाब से इसमें डाल देना है, जो भी एरिया है। मैं पहले एरिया डालूँगा और उनके अंदर जो सब एरिया होते हैं, वो बाद में डालूँगा। पहले मैं यहाँ पे एबीसी रोड लिख दिया, ये एक मेन एरिया बन गया। ऐसे और भी एक्स वाई जी रोड मैंने एक लिख दिया, या एक्स वाई जी मैं इसको कॉलोनी कर देता हूँ। ऐसे मैंने कर दिया। तो ये 2 मैंने एरिया बना दिए। आपके जितने आपने यहाँ पे बना दिया, अब मैंने इनके अंदर सब एरिया भी मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ सब एरिया में चले जाना है। यहाँ पे जितने भी एरिया आपने बनाए हैं वो टॉप पे शो हो रहे होंगे। तो आपने जिसके अंदर बनाना है सब एरिया, वो एरिया सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने एबीसी रोड के अंदर सब एरिया बनाना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एबीसी रोड 1, ऐसे मैंने दे दिया। या सब सब एबीसी रोड मैं कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। सब एबीसी रोड कि ये एबीसी रोड के अंदर जो है वो ए का हमारे पास आता है सब एबीसी रोड 1, इसको मैं सेव कर दूंगा। दूसरा भी आता है सब एबीसी रोड 2, ये भी मैंने लिख दिया है। तो ये किसके अंदर बन रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये एबीसी रोड हमारा मेन एरिया और उसके अंदर हमारे पास 2 सब एरिया बन गए हैं। अब मैं एक्स वाई जी के अंदर भी बनाना चाह रहा हूँ, तो यह एक्स वाई जी सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स वाई जी सब एक्स वाई जी, सब एक्स वाई जी। मैं ये वैसे नाम दे रहा हूँ, लेकिन आपने जो आपका जो भी सोसाइटी है, जो भी एरिया का प्लान है, जो भी रोड है, वो प्रॉपर आप इसमें डाल लेंगे सही तरह से। मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे ये लिख रहा हूँ, सब एक्स वाई जी कॉलोनी 1 मैंने लिख दिया। इसको सेव कर दो, लेकिन ये किसके अंदर आ रहा है, एक्स वाई जी कॉलोनी। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई जी कॉलोनी के अंदर सब एक्स वाई जी कॉलोनी 1, ऐसे जो भी मेरे एरिया हैं वो मैं यहाँ पे डालता जाऊंगा। डालने के बाद एरिया और सब एरिया डालने के बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा। उसके बाद दोबारा मैं जहाँ पे जाऊंगा कस्टमर में जाऊंगा, ऐड न्यू कस्टमर में जाऊंगा। यहाँ पे अब मैं कस्टमर्स के अकाउंट बनाऊंगा। कस्टमर के अकाउंट कैसे, यहाँ पे देखें, इसको मैं
ये लिखा नेम, यहाँ पे आपने डायरेक्ट आ जाना। मैं नेम लिख देता हूँ जैसे कि जॉन स्मिथ, मैंने वैसे लिख दिया नाम, जो भी कस्टमर का नाम है आपने वो लिख देना है। इंटर करेंगे एड्रेस पे आ जाएगा, तो एड्रेस मैं लिख देता हूँ जैसे कि ABC रोड, यहाँ पे मैं सिटी में पाकिस्तान लिख देता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है, मतलब 2-3 नेम देना, एड्रेस देना, सिटी देना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद प्रूफ इस ऑटो पे आ रहा है। लाइसेंस नंबर भी आप दे सकते हैं अगर मेडिसिन के हवाले से है तो। यहाँ पे ईमेल भी आप इसकी पुट कर सकते हैं, और जब आप इसको फिर थ्रू ईमेल डायरेक्ट PDF पे आप इनवॉइस भी भेज सकते हैं। तो इसके लिए ईमेल जो है वो अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ऑप्शनल है ये। यहाँ पे कस्टमर की टाइप बता देनी है कि ये रिटेलर है, मिसाल के तौर पे मैं रिटेलर बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एरिया। एरिया किस एरिया में आएगा, देखो जो मैंने डाले हैं वो आ रहे हैं, मैं ABC रोड सेलेक्ट करता हूँ। अगर आप अकेला यही एरिया दे के सेव करते हैं तब भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं सब एरिया, अब ABC रोड के अंदर जितने भी सब एरिया वो नीचे आएगा, तो मैं कह दूंगा ये इस एरिया के, इस एरिया और इस सब एरिया के अंदर ये कस्टमर फॉल करता है, मतलब आप मैप कर रहे हैं कस्टमर को। अच्छा, उसके बाद इसमें कुछ चीजें और है। यहाँ पे ये डिस्काउंट है, यहाँ पे डिस्काउंट आप फिक्स कर सकते हैं। तो डिस्काउंट फिक्स से मुराद क्या है कि फिक्स, जैसे कि मैं कह रहा हूँ जब भी इस कस्टमर का मैं बिल बनाऊं 5% के हिसाब से इसको डिस्काउंट ऑटो पे निकलता रहे, जो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसमें भी ऑटो पे निकलता रहेगा। फिर यहाँ पे ये आप फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनीज, एक कंपनी मैंने आपको, यहाँ पे मैं जल्दी से एक कंपनी बना लेता हूँ। यहाँ पे देखें कंपनीज यहाँ पे नहीं आ रही, तो मैं अभी कंपनी बना के आपको दिखाता हूँ कि फिर इस जो है वो कस्टमर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कंपनी बनाने के बाद यहाँ पे अच्छा, ये कंपनी वैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है, इसलिए मैंने कहा वो हिस्सा बच जाए, लेकिन चल मैं एक जल्दी से बता देता हूँ। ये प्रोडक्ट में गया और यहाँ पे कंपनीज के अंदर जाके मैंने ये कंपनीज के 2 अकाउंट बना दिए। मेरे पास जो सी भी कंपनी है मैंने वो डाल दी यहाँ पे। तो कंपनी खैर डाल दी, डालने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे कंपनी शो हो रही है, डिस्काउंट परसेंटेज कंपनी और एडवांस टैक्स कंपनी। अब ये क्या चीज़ है, ये मैंने क्यों किया है, मैं आपको इसलिए समझाना ये चाह रहा था। जैसे कि मेरे यहाँ पे मेरे पास कस्टमर है जॉन स्मिथ, मैं यहाँ पे ABC रोड कर दिया, पाकिस्तान कर दिया। यहाँ पे मैंने कस्टमर का टाइप कर दिया जी, रिटेलर है। उसके बाद एरिया मैंने दे दिया ABC रोड, सब एरिया मैंने दे दिया ये दोनों ऑप्शनल है, आप नहीं भी देना चाहते तो ना दें, सेव हो जाएगा डाटा। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मुझे 5% ये डिस्काउंट परसेंटेज लिखा है, 5% जो है वो इसका ऑटो डिस्काउंट निकलता रहे। तो यहाँ पे ये देखिए डिस्काउंट कंपनीज का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे कंपनीज जितनी भी आपने डाली होंगी सॉफ्टवेयर में सारी शो हो रही होंगी। अगर आप यहाँ पे किसी कंपनी पे टिक नहीं लगाते तो ये 5% जब भी इस कस्टमर का बिल बनेगा तो वो माइनस होता जाएगा, ऑटो पे सिस्टम माइनस करता जाएगा। चाहे मोबाइल एप्लीकेशन है, चाहे आप इधर इधर DMS के सॉफ्टवेयर में यहाँ से सेल इनवॉइस बना रहे हैं, तो ये ऑटो पे निकलता रहेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, इसका सिर्फ ये कंपनी 1 पे निकले, बाकी किसी कंपनी पे ना निकले, ये 5%, तो फिर आप इसको उस कंपनी पे टिक लगा के सेव कर देंगे। ऐसे ही अगर एडवांस टैक्स अगर आपने चार्ज करना है इस कस्टमर से, तो यहाँ पे एडवांस टैक्स टैक्स के लिए भी है, तो इस पे आप टिक लगा देंगे। इस कस्टमर पे एडवांस टैक्स अप्लाई हो, तो यहाँ पे NTN है, अगर आप उसका NTN यहाँ पे नहीं डालते, अगर वो नॉन फाइलर है, तो यहाँ पे NTN आप ना डालें। जब भी इसकी इनवॉइस बनेगी तो एडवांस टैक्स अप्लाई पे चूंकि आपने टिक लगाया है, तो इसको 2.5% के हिसाब से टैक्स लगता रहेगा। लेकिन आप अगर आप चाहते हैं कि ये मतलब ये फाइलर है बंदा, तो यहाँ पे एडवांस टैक्स अप्लाई पे आपने टिक भी लगानी है, और यहाँ पे आपने उसका NTN या CNIC जो भी है इसी फील्ड में आपने उसको डाल देना है। तो उस पे फिर जो है वो 0.5% जो है वो टैक्स लगता जाएगा हर प्रोडक्ट पे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे देखिए एडवांस टैक्स कंपनीज भी है। यहाँ पे ये जो कस्टमर हमारे पास 5 कंपनी है, जिनमें से 2 कंपनीज जो है वो मतलब टैक्स चार्ज कर रही हैं, एडवांस टैक्स चार्ज कर रही है, 3 नहीं कर रही। तो हमने, चूंकि सिस्टम एक ही है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एडवांस टैक्स अप्लाई और यहाँ पे उसका गारंटियां डालते हैं, तो जैसे मैंने बताया वो वैसे टैक्स चार्ज करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी कंपनी पे टिक नहीं लगाते, तो वो सब पे ही जो है वो लगाएगा, सब कंपनियों की प्रोडक्ट पे। जैसे ही आप चाहे मोबाइल से बिल बना रहे हैं, चाहे आप सॉफ्टवेयर से बिल बना रहे हैं, तो वो सब पे चार्ज करेगा जो भी टैक्स बनता है। लेकिन अगर आप कह दें नहीं जी सिर्फ कंपनी 2 पे ये चार्ज करे, कंपनी 1 पे ना चार्ज करे, तो फिर ये कंपनी 2 की प्रोडक्ट्स पे ही चार्ज करेगा, कंपनी 1 पे चार्ज नहीं होगा, ऑटो पर नहीं होगा, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन से बिल बन रहा है, चाहे सॉफ्टवेयर से बन रहा है। तो ये मेरा कंपनी डालने का मकसद ये था आपको समझाने का। तो मैं यहाँ से इसको सेव कर दूंगा, तो डाटा सेव हो गया। यहाँ पे कस्टमर का रिकॉर्ड हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे
सेव होने के बाद अगर किसी कस्टमर का रिकॉर्ड आपने चेंज करना है, उसको एडिट करना है, अपडेट करना है, तो उसके लिए आप सिंपल जो है वो उस पे क्लिक करेंगे। जिस कस्टमर का रिकॉर्ड, जैसे मैंने इस पे डबल क्लिक किया तो इसकी डिटेल आ चुकी है। यहाँ पे जो हमने इसको डिस्काउंट दिया, जो एरिया, जो टाइप दी, इसके अलावा जो भी हमने इसकी सेटिंग वो सारी लोड हो चुकी है। अब ये जो एक मैंने डाला था, अब इसमें मैंने कुछ नहीं किया अभी तक। मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें इसका नाम, एड्रेस वगैरह सारा कुछ आ चुका है। लेकिन यहाँ पे देखें ना इसको डिस्काउंट मैंने कोई सेट नहीं किया, इसके अलावा ना मैंने किसी को इसका डिस्काउंट पे किसी पे टिक लगी है। तो अगर मैं लगा देता हूँ तो ये, तो इसको अपडेट कर देता हूँ तो ये प्रूवेंस, मैं इसको प्रूवेंस पंजाब में डाल देता हूँ। ठीक है, अपडेट करता हूँ। ओके, तो ये देखें अभी इस पे जो है वो सिर्फ ये वाले कस्टमर पे डिस्काउंट जो मैं यहाँ पे दूंगा वो अप्लाई सिर्फ कंपनी 2 की प्रोडक्ट्स पे होगा। एडवांस टैक्स मैंने टिक नहीं लगाई, तो एडवांस ना मैंने कोई कंपनी बताई है, ना मैंने टिक लगाई है, तो एडवांस टैक्स इस कस्टमर पे किसी भी चीज़ का चार्ज नहीं होगा। तो ये आप ऐसे कस्टमर की सेटिंग बना सकते हैं। ये तो पहली थी। एक दूसरी सेटिंग भी है इसकी। ये कस्टमर तो खैर इधर से डालेंगे, लेकिन आप डिस्काउंट की स्लैब बनाना चाहते हैं। यहाँ पे तो हमने फिक्स कर दिया कि 5%, 7% निकले। तो अगर आप यहाँ पे फिक्स नहीं करते तो जब सेल इनवॉइस बनाएंगे अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं। ऐसे ही एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी ऑप्शन है, अगर आप अपनी मर्जी से अलाउ करना चाहते हैं ऑर्डर बुकर को, वो अपनी मर्जी से डाल सके जो भी डिस्काउंट डालना चाहता है, तो वो उसका भी ऑप्शन है। अगर फिक्स करना चाहते हो तो फिक्स का भी ऑप्शन है। लेकिन ये है क्या, ये सिर्फ अमाउंट में है, मतलब जो आपने फिक्स कर दिया 5%, 7%, उसके हिसाब से निकलता जाएगा हर प्रोडक्ट पे। अच्छा, उसके अलावा एक डिस्काउंट की स्लैब भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बिजनेस पार्टनर के अंदर, कस्टमर्स के अंदर ये लिखा है कस्टमर डिस्काउंट्स। यहाँ पे ये कस्टमर की स्लैब भी आप बना सकते हैं। अब स्लैब से क्या मतलब है मेरा, स्लैब ये है कि मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जैसे कि एक कस्टमर का बिल अगर 1500 रुपए तक की अमाउंट का बनता है, तो जो भी हमारे से चीजें खरीद रहा है, अगर वो 1500 अमाउंट तक की हैं, तो उस पर 2% डिस्काउंट सिस्टम ऑटो पे निकाल दे। अच्छा, 1500 से ज्यादा हो, 3000 तक हो, तो 3% डिस्काउंट निकाल दे। अगर 3000 से अबव है तो 5% निकाल दो। तो ये क्या हो गया, एक डिस्काउंट की स्लैब मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो वो भी आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि रिटेलर्स, जितने भी रिटेलर्स हैं, अगर वो मिनिमम अमाउंट 1 रुपया से लेके, मैं यहाँ पे स्लैब बना रहा हूँ 1500 तक, अगर वो हमसे चीजें खरीदते हैं तो उनको 3% प्रॉफिट निकल जाए। अच्छा, यहाँ पे भी फिर कंपनीज का ऑप्शन है। अब ये स्लैब भी अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कि सिर्फ सारी कंपनी में इंप्लीमेंट हो, या जो आपने सेलेक्ट की है, अगर यहाँ पे मैं कोई सिलेक्ट नहीं करता तो ये सब पे स्लैब अप्लाई होगी, जितने भी रिटेलर्स होंगे। लेकिन अगर आप किसी कंपनी पे टिक लगा देते हैं तो फिर सिर्फ उस कंपनी की प्रोडक्ट्स पर ही ये स्लैब अप्लाई होगी, उसके अलावा जो कस्टमर खरीदेगा उस पर नहीं अप्लाई होगी। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें एक स्लैब बन गई। अब मैं रिटेलर्स की ही दूसरी स्लैब बनाता हूँ। अब मैंने चूंकि 1500, मैं यहाँ पे कर दूँ 1501 से लेके 3000 तक की अमाउंट पर परसेंटेज निकले 4%। सभी पे, क्योंकि मैं टिक नहीं लगा रहा तो सब पे निकलेगी। सेव कर देता हूँ। अच्छा, तीसरी मैं एक और स्लैब बना रहा हूँ। आप ऐसे जितनी मर्जी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3001 से लेके, अब मैं मैक्सिमम अमाउंट कोई नहीं दे रहा, मैं बस कह रहा हूँ 3001 तक का बिल बन गया तो उससे ऑनवर्ड जितनी भी शॉपिंग है उस पे डिस्काउंट जो है वो, उस पे मैं मिसाल के तौर पे 5% डिस्काउंट उसको अलाउ कर रहा हूँ कि 5% डिस्काउंट सिस्टम खुद ही निकालता जाए। ओके करता हूँ तो देखिए 3 मैंने स्लैब जो है वो यहाँ पे बना दिए। कंपनी मैंने कोई नहीं दी तो सब पे अप्लाई होगी। अब चाहे मोबाइल एप्लीकेशन से ऑर्डर बुकर बिल बनाएगा, उस पे भी स्लैब अप्लाई होगी। चाहे आप डीएमएस के सॉफ्टवेयर से यहाँ से सेल इनवाइस बनाओ तो उस पे भी ये स्लैब अप्लाई होगी। तो ये स्लैब अप्लाई करने का तरीका कर है कि ये भी आप कर सकते हैं, फिक्स भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर कोई स्लैब डिलीट करनी है, चेंज करनी है, तो ऐसे ही डबल क्लिक करें, इधर से इसको चेंज कर लें या इसको डिलीट कर लें, आपकी मर्जी है। इधर से डिलीट कर देंगे तब भी हो जाएगी। अगर कोई चेंज करनी है तो इधर से चेंज करने के बाद दोबारा सेव कर दें इसको। तो ये हमारे पास कस्टमर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। अब हम देखते हैं कि हम ऑर्डर बुकर वगैरह कैसे डालते हैं। तो उसके लिए बिजनेस पार्टनर में ही जाना है, वापस से फील्ड फोर्स सेल्समैन, यहाँ पे जाना है। ऑर्डर बुकर भी बोलते हैं इनको, सेल्समैन सिस्टम के हवाले से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जाने के बाद जितने भी आपके सेल्समैन हैं, आपके पास यहाँ ऑर्डर बुकर है, बेसिकली ये ऑर्डर बुकर है, तो उनके आपने यहाँ पे एक अकाउंट बना लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एबीसी जॉन, ऐसे मैं रैंडम से नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे एबीसी मैंने इसका एड्रेस लिख दिया, सिटी एबीसी लिख दिया। यहाँ पे मैं इसका फोन नंबर दे रहा हूँ, जैसे कि कोई मैंने ये, फिर जो सेल इनवॉइस इसके अकाउंट में बनेगी वहां पे प्रिंट भी होगा ये जो ऑर्डर बुकर का फोन नंबर है। क्रेडिट लिमिट आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि मैक्सिमम इतना तक जो है वो क्रेडिट ये मार्केट में हमारा आपका जो है वो लगा सकता है, अलाउ कर सकता है कस्टमर को।
तो यहाँ पे क्रेडिट लिमिट भी आप यहाँ पे इसकी सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही सेल इनवॉइस बनाते वक्त ये एक्सीड करेगी तो वो इनवॉइस बनाने नहीं देगा। डबल इनवॉइस की रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। जैसे मैं इसमें टिक लगाता हूँ तो डबल इनवॉइस की रिस्ट्रिक्शन मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि जब भी इसका बिल बने, अगर किसी कस्टमर का प्रीवियस बैलेंस पहले से मौजूद है उससे लेने वाला, जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ, तो इसका बिल ना बने। तो यहाँ पे आप अमाउंट भी फिक्स कर सकते हैं कि अगर कोई 100 200 400 500 1000 तक की अमाउंट अगर पेंडिंग में है तो बिल बन जाए, लेकिन ज्यादा है अगर इससे तो फिर ना बने। तो अगर आप इसको एम्प्टी छोड़ते हैं तो जब तक उसका बैलेंस जीरो नहीं हो जाता सॉफ्टवेयर में, तब तक उसकी इनवॉइस डबल नहीं बनेगी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इस ऑर्डर बुकर को, ये जो एबीसी जोन हम डालने जा रहे हैं, अगर इसको आप मोबाइल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ या सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप इसको ग्रुप अलाउ करना चाहते हैं कि फलां फलां ग्रुप की प्रोडक्ट सिर्फ ये बंदा बेचेगा, इसके अलावा इसके पास कोई प्रोडक्ट दूसरी नहीं आनी चाहिए, तो यहाँ पे आप ग्रुप भी बन जाते हैं सॉफ्टवेयर में, और यहाँ पे आप उनको जो है वो फिक्स भी कर सकते हैं कि ये ग्रुप्स जो है वो सिर्फ यही बंदा सेल करेगा, इसके अलावा दूसरे को या इसको किसी और की प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो नहीं होगी इनके मोबाइल में। तो यहाँ पे आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं करते तो फिर तो ओवरऑल जो है वो इसको प्रोडक्ट्स नजर आएंगे। अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो जो आपने ग्रुप्स इनको असाइन किए हैं उनके हिसाब से उनको प्रोडक्ट्स नजर आएंगे। अच्छा, यहाँ पे राउट वाइज भी आप बना सकते हैं कि अगर इसको रिस्ट्रिक्ट करना है राउट वाइज, राउट कैसे बनाते हैं ऑर्डर बुकर का मैं वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है ऐप पासवर्ड। यहाँ पे एप्लीकेशन का पासवर्ड आप जो इसकी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है उसको जो पासवर्ड लगा के देना, तो जैसे मैं 1 2 3 कर रहा हूँ, मैं ये लगा दूंगा तो ये उसकी एप्लीकेशन का पासवर्ड होगा। इसको मैं सेव करता हूँ तो देखें ये हमारा ऑर्डर बुकर का डाटा सेव हो चुका है। एबीसी जॉन ये उसकी आईडी है, और यहाँ पे जो पासवर्ड मैंने लगाया है, अगर वो एप्लीकेशन यूज करेगा तो इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये इसकी एप्लीकेशन का पासवर्ड होगा लॉगिन करने के लिए। ये हम मैंने ऑर्डर बुकर के बारे में आपको डिटेल बताई। एक यहाँ पे हमारा स्टेप, ये जो चीज रह गई है राउट वाइज, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अच्छा, इसको मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ। इसके बाद डिलीवरी मैन के अगर अकाउंट बनाने हैं तो वो कैसे बनाएंगे, वो भी ऐसे बिजनेस पार्टनर फील्ड फोर्स डिलीवरी मैन। बस क्या करना है, नाम लिखना है, उसका एड्रेस, सिटी वगैरह लिख के जस्ट सेव कर देना, तो ये डिलीवरी मैन का अकाउंट बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है राउट प्लान कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे जाना है बिजनेस पार्टनर के अंदर, फील्ड फोर्स के अंदर, यहाँ पे राउट प्लान, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। तो ये आप राउट प्लान बनाते हैं। राउट प्लान कैसे बनेगा, आप यहाँ पे देखिए ओवरऑल कस्टमर की डिटेल यहाँ पे शो हो रही होती है। आप इनको एरिया वाइज, सब एरिया वाइज फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि मैं एबीसी रोड कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं इधर आया, सब कर दिया, तो ये देखें ये वाला कस्टमर है इस एरिया के अंदर, इस सब एरिया का। मैं अगर ये नहीं देता, मैं ये डिलीट कर देता हूँ, दोबारा टैप करता हूँ, तो एबीसी रोड के अंदर वैसे है तो हमारा खैर एक ही कस्टमर है अभी, चूंकि हमने ज़्यादा डाले भी नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखो ओवरऑल हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं। तो खैर मैं वैसे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, ये हम जो रूट प्लान बनाना है, तो यहाँ पे मैं सेल्समैन एबीसी जोन जो हमने डाला है वो, इसका मैं यहाँ पे डे हमारे पास आ रहे होते हैं, सैटरडे संडे मंडे। आपने जिस डे का रूट प्लान बनाना है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे इधर से। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इधर से आप उस पे क्लिक करेंगे, जो जो इसके रूट प्लान इस वाले दिन में इसके कस्टमर्स होंगे वो आप सारी लिस्ट आ रही होगी, यहाँ से आप इसको डालते जाएंगे। अगर सारे इकट्ठे डालने एरिया वाइज फिल्टर करके तो ऐड ऑल पे क्लिक करेंगे, तो जो सारे हैं वो सारे इधर डल जाएंगे, और ये दिन होगा और इसको आपने सेव कर देना। तो ये देखें इसका एक दिन का प्लान बन गया। अच्छा, इसको एडिट करना है, दोबारा इसमें कोई कस्टमर डालने पड़ते हैं, तो मैं इसको अगर जेबीसी जोन को दोबारा सेलेक्ट करके इधर दोबारा कहीं पे क्लिक करता हूँ, तो वो जो कह रहा है रूट प्लान ऑलरेडी फाउंड फॉर दिस सेल्समैन, मैं ओके करता हूँ, तो देखें वो बता रहा है कि मंडे में ये वाले कस्टमर इसके हमने पहले रूट प्लान में डिफाइन किए हुए हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला डिलीट कर देता हूँ। चले, मैंने एक डिलीट कर दिया, अब ये इसके दो रह गए हैं। तो ऐसे आप रूट प्लान हर दिन का यहाँ पे बनाते जाएंगे, सेव करते जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने रूट प्लान की डिटेल देखनी है, यहाँ से जैसे मैंने इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, व्यू डिटेल करता हूँ, तो यहाँ से आप रूट प्लान की डिटेल भी निकाल सकते हैं, किसी एक ऑर्डर बुकर की, ऑल डेज की, सिलेक्टेड डेज की, कौन कौन सी दुकानें हैं उसके फलान रूट में। तो ये हर तरह की आप यहाँ पे रूट प्लान की रिपोर्ट भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हमने कस्टमर के बारे में, ऑर्डर बुकर के बारे में देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।